कहा गया है। तो कौन माई का लाल आ गया है जो राम जी की हानि कर देगा हो? अब सोचिएगा, यहां लिखा है धर्म की हानि होती है, लेकिन होती नहीं है, दिखाई देता है। दिखता है कि धर्म छोटा हो गया, लेकिन धर्म छोटा नहीं होता। अब आप कहोगे महाराज होगा नहीं तो दिखाई कैसे देगा? प्रश्न हो सकता है। तुलना करने से। ये दिख रहा है आपको? अरे बोलिए, क्या है? माला। ये माला बड़ी है कि छोटी है? क्या है? इससे छोटी माला नहीं होती। बोलिए, बड़ी है, इससे बड़ी माला नहीं होती। तो कैसे बता दिया बड़ी है कि छोटी है? राजदीप भी आप बताइए, बड़ी है कि छोटी है? कुछ नहीं बोल सकते कि ये माला बड़ी है कि छोटी है। लेकिन अब बताइए, ये माला बड़ी है कि छोटी है? बोलिए, छोटी है। लेकिन क्या इसको हम काट के छोटा कर दिए? ये जितनी थी उतनी ही है। इसके सामने जब बड़ी माला आ गई तो लगा कि ये माला छोटी हो गई, लेकिन ये छोटी नहीं है, ये जितनी थी उतनी ही है। उसी प्रकार धर्म जितना था उतना ही है। धर्म के सामने जब अधर्म बड़ा हो गया तो लगा कि धर्म छोटा हो गया है, लेकिन धर्म कभी छोटा नहीं होता। ये अधर्म कैसे बढ़ा? जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ गए। बढ़कर इन असुरों ने माताओं, देवताओं को, पृथ्वी को, संतों को, भक्तों को, इतना गौ माताओं पर इतना अत्याचार किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, देवी तब तब प्रभु धरे विविधा शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। देखिए, भगवान का अवतार 5 रूप में होता है। कितने रूप में? पहला अवतार भगवान का जो हुआ उसका नाम है अंशा अवतार। अंश से भगवान अवतार लिए। इस अवतार में आप समझ लीजिए मत्स्य अवतार जो मछली बने थे, फिर से वराह अवतार सूकर बने थे, कक्षप अवतार कछुआ बने थे। ये सब अंश अवतार हैं। एक अवतार भगवान का होता है आवेश अवतार। आवेश से भगवान परशुराम, नारद जी, दत्तात्रेय, ये सब भगवान के आवेश से अवतार लिए हैं। एक विशेष अवतार है विशिष्टा अवतार। ये कौन है? नरसिंह भगवान विशिष्टा अवतार है। एक अवतार पूर्ण अवतार है परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण। और इसी कलयुग के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल गांव में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये 3 पूर्ण अवतार है। अब 5वां अवतार महापुरुष अवतार। धरती पर जितने आचार्य चरण हुए, संत चरण, ये सब भगवान के अवतार हैं। जब जैसी आवश्यकता होती है उसी के अकॉर्डिंग भगवान आते हैं। आवश्यकता, अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि। जैसी आवश्यकता पड़ी भगवान उसके अकॉर्डिंग आए। कभी अंशा अवतार में आए, कभी आवेशा अवतार में आए, कभी पूर्ण अवतार में आए, कहीं विशिष्ट अवतार में आए, कहीं महापुरुष अवतार में आए। शंकर जी बोले, देवी राम जी के जन्म के कई कारण हैं। मैं आपको 5 कारण सुना रहा हूं। कितने? कथा सुनते सुनते एकदम थक गए हैं ना, गला सूख गया है सुनते सुनते कथा, तो बीच में बोला करिए। कितने कारण? 5। पहले कारण में शंकर जी कहते हैं, देवी कि भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि उनसे मिलने के लिए गए। चारों भाई भगवान से मिलने गए
जय विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया, कहा आप लोग भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने कहा कि भगवान के दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों श्राप देते हैं, असुर हो जाओ। भगवान बाहर दौड़ करके आए, क्षमा मांगे। मुनियों ने कहा हमने 3 बार जाने के लिए अनुमति मांगी, इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष को मुक्त करने के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिए। त्रेता में दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र बने, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो आप तुलसी मैया देख रहे हैं नीचे, तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे दिया। आप सोचेंगे महाराज तुलसी जी ने शाप दे दिया? ये तुलसी जी पिछले जन्म में वृंदा थी। क्या नाम था? वृंदा थी। और इनका विवाह असुरों के राजा जलंधर से हुआ। परंतु वृंदा मैया इतनी पतिव्रता थी कि उनके सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। देवता भगवान श्री हरि के पास गए, भगवान ने कहा आप लोग जाइए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर जब देवताओं से युद्ध करने चला ना, तब वृंदा मैया ने कहा कि प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक मैं वहां बैठी रहूंगी कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। वृंदा मैया पूजन में बैठ गई, जलंधर युद्ध करने गया, और इधर भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप धारण करके वृंदा जी के आगे आके खड़े हो गए। वृंदा मैया ने देखा कि मेरा पति आ गया, पूजा छोड़ के उठ गई। जैसे पूजा से उठी जलंधर मार दिया गया उसका। जलंधर का कटा हुआ सिर जब वृंदा जी के सन्मुख आकर गिरा, मां तो कांप गई, बोली भगवान से कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। वृंदा मैया ने कहा आपने तो भगवान होकर मेरे साथ छल कर दिया है, इतना बड़ा धोखा दिया आपने। श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया है आपने, एक दिन इसी प्रकार मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये मेरा शाप है आपको। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। वही जलंधर रावण हुआ, सीता मैया को लेकर के गया। तीसरे कारण में शंकर जी कहते हैं देवी नारद श्राप दीन एक बार। शंकर जी बोले देवी एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। किसने दे दिया? एक जन्म में, एक कल्प में इसलिए राम जी का अवतार हुआ। चौथा कारण सुनाता हूं। मां बोली रुकिए 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 रुकिए, आप दर्शन करिए। जय विजय की कहानी और जलंधर वाली कहानी शंकर जी थोड़ा विस्तार करके सुनाए। नारद जी की कहानी एक लाइव ने निपटा दी है। क्यों जानते हैं? शंकर जी सोचे नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं, कहीं इनको बुरा लग गया कि हमारे गुरुवे जी भगवान को श्राप दे दिए, इसलिए इस कहानी को छोटा कर दिए शंकर जी। मां बोली रुकिए रुकिए, ये बताइए ऐसा कौन अपराध भगवान कर दिए कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ गया? ये नहीं बोल रही कि मेरे गुरुजी ने गलत कर दिया, कह रही है कि भगवान ने ऐसा कोई काम किए होंगे कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ गया। ये है गुरु निष्ठा। किसी भी कंडीशन में दोष दर्शन न हो, इसको निष्ठा कहते हैं। शंकर भगवान बोले मन में हम तो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप सुनना चाहती हैं तो बता देते हैं। कहे देवी अच्छा आप बताइए, आप लोग नारद जी को बैठे हुए कौन कौन देखा है? बैठे हुए नारद जी को कोई नहीं देखा है। क्या करते देखा है? घूमते हुए, इनके घर से फिर उनके घर से उनके। क्यों आज दिन में बताया आपको?
नारद जी को शाप मिला है, वो बैठ ही नहीं सकते, कहीं घूमते रहेंगे। लेकिन एक बार हिमालय की गुफा के आश्रम में गए और वहां की पवित्रता देखकर, बगल में गंगा जी बह रही थी, नारद जी का मन ऐसा लगा कि भगवान के समाधि में लीन हो गए। भगवान राम को याद करते श्राप की गति बाधित हो गई। असहज विमल मन लाग समाधि, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। खड़े हो गए नारद जी, समाधिस्थ हो गए। इस पंडाल में सबसे अधिक टेंशन में कौन रहता मालूम है? इस पंडाल में जो लोग बैठे हैं श्रोता, उनमें सबसे टेंशन में कौन रहता है मालूम है? संदीप भी आपको पता है? जो सोफा पर बैठा है। क्यों टेंशन में है? कि कोई हमसे अधिक वीआईपी ना आ जाए, तो उसके आने पर हमको उतरना पड़ेगा नीचे। और जो नीचे बैठा एकदम आनंद में है, कोई आवे चाहे जाए, कोई उसको फर्क पड़ने वाला। बुरा न मानिएगा, तो प्रसंग आए तो मैं सुना रहा हूं आपको। कुर्सी पर बैठा आदमी हमेशा टेंशन में रहता है, कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। नारद जी को समाधि में देख इंद्र डर गए, कहीं नारद जी तपस्या करके ब्रह्मा जी से हमारी कुर्सी न मांग ले। तो नारद जी ने तुरंत भेजा कामदेव को, कहा जाओ नारद जी की तपस्या भंग करो। कामदेव आए नारद जी के आगे, पूरी कला के साथ नृत्य, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सुबास उपस्थित हो गया। लेकिन जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, उसकी समाधि कौन बिगाड़ सकता है? हो है? कौन तोड़ेगा? कामदेव हार गए और हार करके नारद जी के चरणों में प्रणाम कर गए। जैसे कामदेव नारद जी के पांव में गिरे, नारद जी इस ध्यान समाधि से बाहर आ गए। देखे कामदेव मेरे पांव पर गिरा हुआ है। अब यहां एक बात समझिएगा, जिस समाधि को काम के प्रभाव ने नहीं तोड़ा, कामदेव के प्रणाम ने वो काम कर दिया। कामदेव प्रणाम किए, नारद जी ध्यान से बाहर आ गए समाधि से। एक कथा कह रही है कि जब सम्मान मिलने लगे ना, उस समय और अधिक सावधान होने की आवश्यकता रहती है। हमारे महाराज जी कहते, बाबू शिखर पर पहुंचना कठिन नहीं है, शिखर पर जाकर वहां बने रहना ये बहुत कठिन है, वहां पूरी ऊर्जा लगती है। नारद जी ध्यान से बाहर आए, देखे काम मेरे चरण में गिरा है। नारद जी मुस्कुरा कर कहे, कोई बात नहीं काम, तुम जाओ यहां से। नारद जी सोचने लगे, ये काम अपने प्रभाव से शंकर जी को भी नहीं तोड़ पाया, समाधि मेरा भी नहीं तोड़ पाया। मैंने शंकर जी भी काम को हरा दिए थे, मैं भी हरा दिया। लेकिन शंकर जी क्रोधित हो गए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, इसका मतलब मैं काम के साथ साथ क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर गया हूं। मैं तो शंकर जी से आगे निकल गया। पहुंचे नारद जी शंकर भगवान के पास। बाबा सोचे कि राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा। लेकिन आज नारद जी राम कथा नहीं, काम कथा सुनाने लगे हैं। शंकर जी कहे, हमको सुनाए तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान से न सुनाइएगा कभी जा करके। नारद जी को लगा कि इनको जलन हो रही है मेरी उपलब्धि से, किसी को कोई बात मना करिए ना। ये कई लोग होते हैं, देखो वो मना किए थे कि बताना नहीं है आपको, लेकिन हम आपको अपना जान के बता रहे हैं, आप किसी से बताइएगा मत। अरे जिस बात को आप नहीं पचा पा रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो पचाएगा उस बात को? आप जैसे बोल कर जाइएगा, वो तुरंत फोन मिलाएगा। मना किए हैं, बताना नहीं है किसी को, लेकिन तुमको अपना जान के मैं बता रहा हूं। शंकर जी नारद जी से बोले, भगवान से न कहिएगा। नारद जी कहाँ माने, पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण गाइए। नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण
नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरे लक्ष्मी नारायण 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 करते क्षीर सिंधु पहुंच गए। कौन? नारद जी। अच्छा, आप अपने गुरु जी से मिलने गए तो क्या गुरु जी को घर से बाहर आकर रोड पर आपका वेलकम करना चाहिए कि आपको भीतर जाकर गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए? आपको जाके प्रणाम करना चाहिए ना। लेकिन नारद जी अब आज जब आए हैं तो भगवान क्षीर सिंधु पर शेष सैया में सोए थे, वहां से उठकर आकर बाहर नारद जी को मिले। भगवान क्यों मिले? आप पढ़िएगा। नारद जी ने आज भगवान को प्रणाम नहीं किया। भगवान पहले जान गए थे आज नारद जी प्रणाम नहीं करेंगे। सोचे यदि लक्ष्मी जी के आगे आकर प्रणाम नहीं करेंगे फिर ये तो श्राप दे देंगी उनको। नारद जी को बचाना है, इसलिए भगवान उठ के बाहर जाके मिल लिए। पता नहीं चले किसी को प्रणाम किए कि नहीं किए। भीतर लाकर बिठाएं। नारद जी सोच रहे थे कैसे बताऊं कैसे बताऊं, तब तक भगवान ने ही पूछ दिया। और नारद जी, बहुत दिनों बाद कृपा की आपने। नारद जी बोले, क्या बताएं प्रभु, हम तो बहुत पहले चाह रहे थे आना, हम आ जाते, लेकिन हम ध्यान में लग गए थे प्रभु। इतने लंबे ध्यान में बैठे रहे, आप सोच नहीं सकते हैं। और ऐसा हुआ कि कामदेव आए थे हमारा ध्यान तोड़ने, लेकिन पांव पे गिर गए, तोड़ नहीं पाए मेरा ध्यान। पूरा बखान किए। भगवान सुनते रहे, मन में सोचे कि नारद जी को अभिमान हो गया है। हमसे कौन पूछ रहा था आज कि अभिमान से कैसे बचा जाए? हाँ, प्रदीप जी आप पूछ रहे थे ना। हाँ, अभिमान से, ये देखिए अभिमान कैसे हो रहा है। नारद जी को लगा कि मैं काम को हरा दिया हूं, अभिमान हो गया। भगवान बोले, अभिमान अभी छोटा पौधा है, एक हाथ से उखाड़ कर फेंक सकता हूं, देरी करूंगा तो विशाल वृक्ष बन जाएगा, फिर कटर मशीन चाहिए उसको काटने के लिए। भगवान बोले, अभी अभिमान समाप्त करो इस। नारद जी चले तो भगवान ने रची लीला, एक माया का नगर बना। रास्ते में माया का राजा, भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। नारद जी सोचे, जाते समय तो ये सिटी नहीं था, आते समय नया सिटी कहां से आ गया। गए भीतर राज दरबार में, राजा मिले। राजा ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि बिटिया का आज स्वयंवर है। नारद जी तनिक हाथ देखिए तो। नारद जी पकड़े हाथ और चेहरा देखने लगे। राजा बोले, चेहरा नहीं हाथ देखना है। हाथ देखिए क्या लिखा है इसके हाथ में। उस कन्या के हाथ में लिखा था कि जो अमर होगा, क्या होगा? अमर होगा। बोलिए। जिसको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है, पूरी दुनिया जिसकी पूजा करेगी, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इस बात को तो छिपा गए। अब मनगढ़ंत बात बता करके तुरंत वहां से निकले और सोचने लगे, हे भगवान, ये कन्या हाथ से नहीं जानी चाहिए। 1 घंटे बाद स्वयंवर है, टाइम नहीं है, वरदान भी मांग लेता, मैं क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा है। सोचे कि एक काम है, वो विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है। यदि मैं एक दिन के लिए भगवान का चेहरा उधार मांग लूं और भगवान का चेहरा लगा के चला जाऊंगा तो वो कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। नारद जी तुरंत बुलाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। जैसे नारायण नारायण किए, नारद जी भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, अभी अभी तो आए हैं, क्यों बुला लिया? नारद जी बोले, प्रभु इमरजेंसी है नाथ,
1 घंटे बाद स्वयंवर होने वाला है, बड़ी सुंदर कन्या है प्रभु, यदि आप 1 दिन के लिए हमको अपना चेहरा रेंट पर दे दीजिएगा तो हम शादी करके आपका चेहरा वापस कर देंगे। भगवान मन में सोचे, चेहरा हमारा ब्याह तोहार। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, यहीं पर नारद जी के मुख से एक बात निकल गई। कौन सी बात? जो हम और आप नित्य मंगलाचरण में गाते हैं। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी के मुख से निकल गया, प्रभु जैसे मेरा हित आपको दिखाई पड़े आप वो करिए। हम भी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान से ये न कहिए कि प्रभु बच्चे का 99% मार्क्स आ जाए, ये न कहिए। कहिए प्रभु जितने % में उसका हित दिखाई दे रहा है आपको उतना ही आना चाहिए। ना हमको वर्तमान भी नहीं पता, अब भगवान सब जानते हैं। नारद जी बोले जैसे मेरा हित हो करिए प्रभु। भगवान बोले हित नहीं परम हित करूंगा, जाइए आप स्वयंवर में। अब नारद जी को लगा कि मुझे भगवान का चेहरा मिल गया। नारद जी स्वयंवर में प्रवेश किए, सबको ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सभा में बैठे लोगों को नारद जी के ही रूप में देख के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लगा ये सब लोग हमको भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी जियो 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 सबको आशीर्वाद देते जाने लगे। जाकर पहले नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। कहे दूसरे का नंबर ही नहीं आने देना है। कन्या आएगी सबसे पहले हम दिखाई पड़ेंगे, हमरे गले में माला डाल देगी। शंकर जी के 2 ठे गण हैं, रुद्र गण, ब्राह्मण का वेश बना के नारद जी के पीछे बैठ गए हैं। नारद जी को सुनाकर दोनों आपस में बात करते हैं, कौन होगा धरती पर आज इतना सुंदर? तो दूसरा पूछा कौन, किसके इतना? बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उसके इतना सुंदर। नारद जी देखे कि 1 नंबर पर तो हम ही बैठे हैं। नारद जी पीछे मुड़कर बोले हैं, मेरे बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? गण बोले आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। अब तो नारद जी फूल के फुलगप्पा हो गए। गण बोले कि आज धन्य है वो माँ जिसने इतने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। आज कन्या तो इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। नारद जी एकदम टाइट होके बैठ गए। अब माला मिलने वाली है, तब तक कन्या आई। कन्या तब तक आई और कन्या को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े? मरकट बदन भयंकर देहि, भयानक बानर। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में ही नहीं गई, सामने की लाइन में चली गई। भगवान स्वयं राजकुमार बन करके आके खड़े थे वहां पर। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी टेंशन में शंकर जी के गणों से बोले, बहुत बोल रहे थे तुम लोग, इस चेहरे पर माला नहीं मिली हमको। गण बोले इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। पानी में देखिए एक बात, पानी में देखा नारद जी ने बानर का रूप, इतना क्रोध आया। शंकर जी के दोनों गणों को श्राप देकर असुर बना दिया। जाओ असुर बन जाओ। चले नारद जी आज भगवान भेटा भर जाए मुझको, दईहूं श्राप की मरी हो जाए। या तो श्राप दे दूंगा उनको, नहीं तो आज अपने को समाप्त कर दूंगा। कहां जाने लगे? क्षीर सिंधु। अब दर्शन करिए, भगवान सोचे क्षीर सिंधु आते आते उनका क्रोध शांत हो जाएगा, फिर सब काम बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, क्रोध शांत नहीं होने देना है। तो भगवान रास्ते में ही मिल गए और अकेले नहीं मिले। गरुण जी पर भगवान बैठ गए, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए, दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिए। नारद जी के पास जाकर बोले, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर की, अरे मेरे पास एक भी नहीं, इनके पास 2-2।
वो तो कन्या इनके बगल में बैठी है। इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया, धोखा। ऐ नारद जी बरस पड़े, बोले आप कपटी हैं, कपटी। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया था। भगवान बोले किस दिन? नारद जी बोले समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा आप किसी को नहीं मानते हैं। जिसको मन करता अच्छा बना देते हो, मन करता बुरा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा आपको। 3 श्राप देता हूं। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप, वानर बनाया मुझे, आप जब मनुष्य बनेंगे ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए तुमको भी रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मतलब भगवान को श्राप मिल गया, उसमें भी तपरी बजा रहे हैं आप लोग। नारद जी 3 श्राप दिए, भगवान सिर झुकाकर बोले स्वीकार है। और नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी ना, उस माया को भगवान ने खींच के उतार लिया। और दर्शन करिए, जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तहाँ रमा नराज कुमारी, नहीं तहाँ रमा नराज कुमारी। नारद जी बोले मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो श्राप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला, मम इच्छा दीन दयाला, मम इच्छा दीन दयाला। जैसे माया का आवरण हटा, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी जी हैं न विश्व मोहिनी है, भगत के आगे उसका भगवान खड़ा है। नारद जी चरणों में गिर गए, कहे प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया है, मेरे सारे शब्द झूठे हो जाएं। भगवान बोले असंभव, आप नारद हैं, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती वो नारद है। और आपने मुझे श्राप नहीं दिया है, मैंने आपसे श्राप लिया है। नारद जी जाइए, शिव जी के नाम का स्मरण करिएगा, हृदय को शांति मिलेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी ने मांगा प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये वचन है मेरा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। अब 5वें कारण में राम जी से पहले रावण की अवतार की कथा है। देखिए, एक निवेदन करूं मैं आपसे, ये कुर्ता देख रहे हैं आप, बोलिए साफ है कि गंदा है? साफ है ना? मतलब कल आयरन करके कल भी कथा में चल सकता है, चल सकता है, लेकिन हम चलाएंगे नहीं, कपड़ा है हमारे लग। मैं क्यों कह रहा हूं, जब ये गंदा होगा ना तो इसको धोने की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि गंदा नहीं है तो इमरजेंसी में आप आयरन करके इसको पहन सकते हैं। जीवन में सत्संग मिल रहा है, अच्छी बात। यदि सत्संग नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत। महापुरुष कहते हैं कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है।
आप साफ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, गंदा ना किया जाए। गंदा करेंगे तो धोने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रताप भानु नाम का एक राजा हुआ, इतना धर्मात्मा राजा, लेकिन जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया उसको। ऐसा कुसंग लगा कि ब्राह्मणों का शाप मिल गया। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु का मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए। रावण मांगा कि बानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ, और उसके बाद इतना अत्याचार बढ़ा रावण का धरती पर। बाबा कहते हैं जिस जिस नगर में, गांव में गौशालाएं थी, ब्राह्मणों का घर था, रावण के सिपाही उस नगर गांव में आग लगाने लगे। जप जोग विराजा तप मत भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठि धावहि रहे न पावई, धरि सब ढालहि सीसा। अस भ्रष्ट अचारा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना आतंक बढ़ गया धरती पर रावण का कि धरती व्याकुल होकर गौ का रूप बना के मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कैलाश शंकर जी के पास गए और कैलाश में मीटिंग बैठी। भगवान ही बचाएंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे हो? एक देवता ने कहा गोलोक में मिलेंगे, एक ने कहा नहीं नहीं क्षीर सागर में, किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा साकेत में। शंकर जी बोले कहाँ नहीं मिलेंगे, भगवान तो सर्वत्र हैं। हम लोग प्रेम से बुलाएंगे ना तो भगवान कैलाश में मिल जाएंगे। शंकर जी की बात मानकर पूरा समाज